बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जनाब लाहौर से NA 133 जो कि लीगी रहनुमा थे और मुस्लिम लीग नून के सदर भी थे लाहौर के। मलिक परवेज़ साहब की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी 11 अक्टूबर को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी हुआ था और 5 दिसंबर को यहाँ पर इलेक्शन जो है वो होगा। अब तहरीक इंसाफ को वहाँ पर बड़ा सख्त जो है वो इशू आ रहा है, और इशू भी इस तरीके से आ रहा है कि वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कागजात नामजदगी हैं वो आपको पता है मुस्तरद हो गए हैं PTI के, और ना सिर्फ जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं बल्कि उनकी जो वाइफ हैं, अहलिया हैं मसरत इकबाल चीमा, उनके कागजात भी मुस्तरद हुए हैं। अब उसके बाद PTI के अंदर से जो है वो आवाज़ उठी है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और एजाज़ चौधरी साहब जो इस वक्त सेनेटर हैं वो सेंट्रल पंजाब को भी देख रहे PTI के, और ज़ाहिर है वहाँ पर PTI के सदर भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा खासा 70+ वोट लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब हैं वो इस सारी गेम के पीछे हैं, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब वो अपने इल्ज़ाम के अगेंस्ट जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा इस कदर कोई किसी किस्म का जो है ना वो मामला नहीं है, और मैं तो ये देख रहा था कि मुझे किसी मशावरत में भी नहीं रखा गया। यानी टिकट जो है ना इमरान खान साहब ने डायरेक्ट जो है वो जमशेद इकबाल चीमा साहब को दिया विदाउट एनी, यानी कंसेंट ही नहीं किसी मतलका जो है वो उसकी। ज़ाहिर है उनको ये हुआ होगा कि मुखालफत होगा, वो अपने बच्चे को यानी बेटे को लड़ाना चाह रहे थे। अब ये बात ये हो रही है कि वो अपना बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाह रहे थे सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब, लेकिन जो है हुआ क्या कि जनाब जब जमशेद इकबाल चीमा साहब को टिकट ले उड़े तो इनसे पूछा ही नहीं गया एजाज़ चौधरी साहब से। वो सेनेटर ज़रूर हैं लेकिन ये हल्का उनका है, तो जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शब्बीर सियाल साहब जो हैं जिन पर इस वक्त सारा मलबा पड़ा हुआ है कि वो इस गेम का हिस्सा बने, और उन्होंने जो तायद कुनिंदा हैं दोनों इकबाल और वकास, वो जो हैं वो दूसरे हल्के से उन्होंने जो है वो किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिस ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने भी शोर डाल दिया, बात चली तो फिर मीडिया पर पता चली। इलेक्शन कमीशन ने इनके कागजात मुस्तरद कर दिए कि भाई आप NA 133 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके तायद कुनिंदा जो है तजवीज़ कुनिंदा जो है वो 130 से हैं। तो इन्होंने आल्दो के बहुत सी जो है वो एग्जाम्पल भी दी, बहुत सी चीज़ें देखी, वकला जो है बड़े सीनियर वकला हैं उन्होंने PTI की तरफ से दलाइल भी दिए। मामला काफ़ी हद तक लगा रहा, 3-4 घंटे उस दिन लगे रहे, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फाइनल जो मामला सामने आया उसमें यही कहा गया कि जनाब इन दोनों के कागजात मुस्तरद होते हैं। अब आज का बड़ा दिन अहम है, और कहा जा रहा है कि आज बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में जो है वो उसकी रिट तैयार कर ली गई है, हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। मुख्तलिफ तरह की मौजूद खबरें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जमशेद इकबाल चीमा और मसरत इकबाल चीमा उनके अलावा उनके पास हाई कोर्ट के अलावा कोई और नहीं है, और हाई कोर्ट जो है बग़ैर किसी बहुत बड़ी को रीज़न हो तो वैसे जो है वो हाई कोर्ट शायद कहीं ना कहीं उनको एज ज़रूर मिलेगा। ये हमने उस दिन भी बताया था। कुछ लीगल जो समझते हैं, एक्सपर्ट हैं, वो समझते हैं कि आल्दो कुछ लोग ये समझते हैं, डरा भी रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा को और मसरत चीमा को। उनको डराने की वजह यह है कि आप हाई कोर्ट में ना जाएँ, लेकिन कुछ वकला ने इनको कहा कि आप हाई कोर्ट में जाएं, आपके पास जहाँ जहाँ पे राइट्स हैं आप उसके लिए जाएं, और अगर हाई कोर्ट भी अगर इसको वो कर देता है तो कोई मसला नहीं, देख लेंगे। तो इसमें अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को तक भी मैसेज पहुँचा दिया गया है। इमरान खान तक जो मैसेज पहुँचाया गया है उसमें कहा गया है कि PTI की जो लोकल क़यादत है वहाँ की, और एजाज़ चौधरी साहब के हवाले से भी मैसेज दिया गया जनाब कि वो जनाब इसमें रुकावट है, जो कि एजाज़ चौधरी साहब कहते हैं मेरा कोई तल्लक ही नहीं जी, मुझे तो मुशावरत में ही नहीं रखा गया, और ना ही मैंने कोई तजवीज़ कुनिंदा हो या तायद कुनिंदा दिया हो। मेरे बेटे का जहाँ तक मामला है मैं बिल्कुल उसको इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि एजाज़ चौधरी साहब अपने बेटे को इलेक्शन में उतारना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने तब्दील की इस बात की। ज़ाहिर किसकी ख्वाहिश नहीं है। अगर परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे भी MNA हैं, उनकी वाइफ भी स्पेशल सीट पर थी, वो ख़ुद मेंबर नेशनल असम्बली थे, लेकिन उसके बावजूद टिकट मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं की अहलिया को दिया जो कि मेंबर नेशनल असम्बली है, स्पेशल सीट पर पहले मौजूद हैं, उनको यानी इस्तीफ़ा दे के वो आएंगी। तो यानी ये हर एक की ख्वाहिश होती है। जो एजाज़ चौधरी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी एक दिली ख्वाहिश थी,
अब वो दिली तौर पर वहाँ खुश भी हैं। कल वो गए तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो आप अगर मुझे साथ लेके चलते तो शायद ये मामला ना होता। एक बात तो उनको भी समझ आ गई है और ना लेके चलने वालों को भी, और लेके चलने वालों को भी समझ आ गई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब मामला इमरान खान तक पहुंचा दिया गया है कि जनाब ये मामला हुआ है। लेकिन ओवरऑल पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि वो एक्सपीरियंस शायद ना होने की वजह से उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी तक बहुत सी मामलात में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेके नोटिफिकेशन का मामला हो, गिलगित बल्तिस्तान AJK में जो इलेक्शन में टिकट्स जारी होते रहे वो भी पुराने उस पर डालते रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला चलता रहा। और अब NA 133 जो कि बहुत ही अहम मामला था, और यहाँ पर पीटीआई अगर जोर लगाती, अपना सीट निकालती, आगे बल्दियाती इलेक्शन करवाती तो डेफिनेटली पीटीआई के लिए बड़ा एक साजगार माहौल बनता। इसी हवाले से आज इमरान खान की भी कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम तारीख का सबसे बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं जनाब। अब जब ये कहा जा रहा है कि जब तारीख का सबसे बड़ा पैकेज देते हैं या जब कोई नोटिस लेते हैं तो उसके बाद जो होता है वो आवाम जो है ना वो आवाम अब कहती है कि आप नोटिस ना लें। आप नोटिस लेते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आप पेट्रोल पे नोटिस लेते हैं तो पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, आप चीनी पे नोटिस लेते हैं चीनी कहाँ पहुँच गई, और वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जनाब पंजाब में इस तरह इतनी कीमत है और सिंध में इतनी कीमत है। यानी अपने ही एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है कि एक DC या AC साहिबान जो रेट लिस्ट है उस पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। अभी तक वही कमिश्नरी निज़ाम है, बल्दियात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया इस हुकूमत ने, जिसने आवाम को भी ब्लैकमेल इसी नाम पे किया था कि हम पुलिस कल्चर का खात्मा करेंगे, हम पटवार को जनाब कंप्यूटराइज कर देंगे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, पुलिस कल्चर ख़त्म हो जाएगा, बल्दियाती इलेक्शन होगा, ग्रास रूट लेवल पे जनाब अरबों रुपए जाएंगे, आवाम के जनाब मसाइल हल होंगे, यूथ के साथ यह करेंगे। अब आपके सामने ही है सारा कुछ। अब 3.5 साल के बाद वहाँ पे ही आगे खड़े हो गए और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ईरान और इंडिया के साथ। और वहाँ के सिर्फ डॉलर की प्राइस देख लें उनके करेंसी के मुकाबले में, तो आप अपनी देख लें। बांग्लादेश आज 70 रुपीज़, यानी आप अगर हम देखें तो 70 के बराबर है उनका डॉलर, हमारा है 174। इंडिया 80 के करीब है, हम जो है 174 है। आप अंदाज़ा कर लें। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ आके डिफेंड करना कि जनाब महंगाई हो रही है और हम उसको कंट्रोल नहीं करने पाए, यानी अपनी नाकामी छुपाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी, यानी ये देखना होगा ना। आवाम को रिलीफ जब तक मिलेगा नहीं, आवाम तो नहीं सामने आएगी। और अब वो लोग भी मैंने देखे हैं जो पहले पार्टी के साथ बड़े करीबी वो हर तरह से डिफेंड करते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है वो कहते हैं हम कब तक ये कहेंगे कि इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान मदीने की रियासत बना रहा है, वो सरकारी सतह पर जनाब कवालों को करोड़ों रुपए दे के तो वो सरकारी कवालियाँ करवा रहा है। तो ये तो काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ गरीब, गुर्बत और अमीर में मज़ीद फ़र्क होता हुआ नज़र आता है। ये ओवरऑल सिचुएशन थी, वो आपके सामने रखनी थी। लेकिन 133 में पीटीआई को इस वक्त सबसे बड़ा धचका लग चुका है, खान तक बात पहुंच चुकी है और इख्तलाफात भी सामने नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात हो रहे हैं। और अगर हाई कोर्ट ने वहाँ पर उनकी जो दरख्वास्त है वो भी कर दी तो फिर डेफिनेटली पीटीआई को मुश्किल मज़ीद बढ़ जाएगी।